नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्राचीन भारत के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड जी के प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, पीसीएससी, यूपीएससी और भी अन्य एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते भारतीय उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और यह दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ भी है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में आयोजित की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, राजगिरी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म अपनाया। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, जिन्होंने 240 से 280 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान
भारत, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हेंत्सांग किसके समय भारत आया था? हेंत्सांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चरक किसके राजवैद्य थे? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क का। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? अष्ट अध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति ने की। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में विभाजित था? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में विभाजित था। यहाँ पे ऑप्शन सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी तौसाली थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तौसाली। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कालिदास है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस काल की है? यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक बाणभट्ट है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। इसी प्रकार अगला प्रश्न, शक संबंध की शुरुआत किसने की थी? शक संबंध की शुरुआत कनिष्क के द्वारा 78 ईसा पूर्व में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलहन। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने में मंडल की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के निषक किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत के निषक सोने के आभूषण को कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बाणभट्ट।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नौरत्न किस किस राजा के दरबार में थे? नौरत्न यहाँ पे ऑप्शन नौरत्न यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और मध्य भारत में अकबर के दरबार में भी नौरत्न थे। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे की धातु से अपरिचित थे, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।